हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम ट्यूटर। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में ये हमारी 25th वीडियो है। इससे पहले 24 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। और इन सारी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी वीडियोस की PDF को अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 75 हार्ड चैलेंज की इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2022 का 2 दिसंबर का शिफ्ट 4 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी मुक्केबाजी से संबंधित है। तो देखिए, लवलीना बोर्गोहेन जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अर्चना कामत जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित हैं। बात करते हैं हिमा दास की, तो हिमा दास जो है ये एथलेटिक्स में ट्रैक और फील्ड से जुड़ी हुई है और इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिमा दास को जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मनिका बत्रा जो है ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लवलीना बोर्गोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following Indian music directors won the Best Original Score at Amsterdam International Film Festival in 2022? निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसने 2022 में एम्स्टर्डम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर जीता। तो देखिए, 2022 के जो एम्स्टर्डम के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए हैं उसमें बेस्ट ओरिजिनल स्कोर किसने जीता है, तो ये जीता है इलैयाराजा ने। किसने जीता है? इलैयाराजा ने। और इन्होंने इंडो इंग्लिश फिल्म ए ब्यूटीफुल ब्रेकअप में अपनी रचनाओं के लिए जो है ये पुरस्कार जीता है। कौन सी फिल्म? ए ब्यूटीफुल ब्रेकअप। याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, इलैयाराजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड विद द। 2015 में योजना आयोग को किससे बदल दिया गया था। तो देखिए, 2015 में जो है योजना आयोग को रिप्लेस किया गया है नीति आयोग से। नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को, जो है नीति आयोग की स्थापना की गई है। इसका गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is an organic compound with the formula CH3O C6H5 used as a perfume, fragrance and solvents? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH3O C6H5 है, जिसका उपयोग इत्र, सुगंध और विलायक के रूप में किया जाता है। तो देखिए, CH3O C6H5 जो है ये किसे कहा जाता है, तो एनीसोल का ये फॉर्मूला होता है CH3O C6H5 और ये एक सुगंधित पदार्थ होता है और इसका उपयोग किया जाता है परफ्यूम्स बनाने में, फ्रेग्रेंस बनाने में और सॉल्वेंट्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्या कहा जाता है, तो एनीसोल इसको कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। एक विशेष दिशा में वेग क्या कहलाता है। तो देखिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है स्पीड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरजू महाराज वॉज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2012। बिरजू महाराज को 2012 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, बिरजू महाराज को 2012 में सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या नेशनल फिल्म अवार्ड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज क्विक लाइम। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसे त्वरित चूना या जला हुआ चूना भी कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which road plan in India was the first attempt for the road development program between 1943 to 1963? भारत में कौन सी सड़क योजना 1943 से 1963 के बीच
सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? तो देखिए जो नागपुर रोड योजना थी ये जो है 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था। कौन सा? नागपुर रोड योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, In August 2022, the Smile 75 initiative was launched by Ministry of Social Justice and Empowerment. What is the objective of this scheme? अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए स्माइल 75 इनिशिएटिव जो था, जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, इसका ऑब्जेक्टिव था टू मेक आवर सिटीज़ और टाउन एंड म्यूनिसिपल एरियाज बैगिंग फ्री, यानी कि हमारे शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना जो है स्माइल 75 इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट? 73वां और 74वां संशोधन संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए 73वां और 74वां संशोधन जो है ये संसद द्वारा पारित किया गया था 1992 में, और ये देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण से, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोशन कुमारी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो देखिए इनका पूरा नाम है रोशन कुमारी फ़कीर मोहम्मद, और ये किससे संबंधित हैं? तो कथक नृत्य शैली की ये प्रतिपादक हैं, एक्सपोनेंट हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कथक। रोशन कुमारी किससे संबंधित हैं? तो ये हैं कथक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज अ सैर ए गुल फरोशान फेस्टिवल हेल्ड? सैर ए गुल फरोसा फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए फूल वालों की जो सैर होती है उसको सैर ए गुल फरोसा के नाम से भी जाना जाता है। फूल वालों की सैर का मतलब होता है फूलों का जुलूस, और ये हर साल दिल्ली के फूल वालों द्वारा मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1812 में जो है ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा की गई थी। देखिए ये आखिरी बार मनाया गया था 1857 में, लेकिन 1962 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको दोबारा से शुरू किया गया था। और ये जो फेस्टिवल है या ये जो उत्सव है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर मनाया जाता है? सैर ए गुल फरोसा, तो ये मनाया जाता है दिल्ली में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर एंड वैन विल द 4th एडिशन ऑफ द विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड? शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण कहाँ और कब आयोजित किया जाएगा? तो देखिए शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा 2024 में, और कहाँ पर किया जाएगा? तो गैंगवॉन, कोरिया में जो है ये आयोजित किए जाएंगे। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे बीजिंग में। कहाँ पर? बीजिंग में जो है ये आयोजित किए गए थे, बीजिंग चीन में। 2026 के कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे इटली में। याद रखिएगा ये शीतकालीन ओलंपिक खेल की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है सिक्किम। अगर पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ लिया जाए तो आंसर होगा लक्षद्वीप। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा भाई नौरोजी वॉज ए? दादा भाई नौरोजी डैश थे? तो इसमें पूछा है कि वो क्या थे, व्यवसायी थे, चिकित्सक थे, सैनिक थे या फिर ब्रिटिश अधिकारी थे। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं ये एक व्यवसायी थे, यानी कि एक बिजनेसमैन थे। और देखिए इनके बारे में काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 1892 में जो है इनको हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुना गया था, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुना गया था। और ये ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले एशियाई थे। याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन्होंने 1867 में जो है 1867 में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1867 में की गई थी। और ये 3 बार
1886 में, 1886 में, 1893 में और 1906 में जो है ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। याद रखिएगा, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी एक बुक भी पब्लिश हुई है, कौन सी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। तो इतनी बातें याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, व्यवसायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेट्टी टैक्स that is mentioned in the inscriptions of the Chola dynasty was taken in the form। चोल वंश के शिलालेखों में उल्लिखित विट्टी कर किस रूप में लिया जाता था। तो देखिए, चोल वंश के शिलालेखों में उल्लिखित जो वेट्टी कर है ये किस रूप में लिया जाता था, तो जबरन मजदूरी करवाकर या जबरन श्रम करवा के जो है वेट्टी कर को वसूला जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसमें पहला है, वाटर इज ए साइक्लिक रिसोर्स। यही सही है क्योंकि वाटर एक चक्रीय संसाधन है, तो ये बिल्कुल ठीक है। जल की एक ही अवस्था होती है, तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जल एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ना कि नॉन रिन्यूएबल, तो ये भी गलत हो जाएगा। जल एक जैविक संसाधन है, तो ये बायोटिक नहीं है, ये एबायोटिक है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जुआंगजांग केम टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट अबाउट डैश ईयर्स एगो। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआनजांग लगभग कितने वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। तो देखिए, चीनी जो बौद्ध तीर्थयात्री थे जुआनजांग, ये लगभग 1400 वर्ष पहले हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1400 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स दैट आर फाउंड इन द बॉटम ऑफ ए पोंड। तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटक का एक उदाहरण पहचानें। तो देखिए, तालाब के जो तल में रहने वाले अपघटक होते हैं या डिकम्पोजर्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फ्लैजिलेट्स। और ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो ये प्रोटोजोन्स के या प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल होते हैं। और ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। और ये पानी की तली में रहने वाले डिकम्पोजर्स या जीव होते हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, फ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग विद इन ए कंट्री। डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी भी देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो देखिए, लिखित नियमों का एक समूह क्या कहलाता है, जिसे किसी भी देश के भीतर रहने वाले जो लोग होते हैं उन सभी के द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है, तो वो होता है उस देश का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। तो देखिए, इसमें से ई कॉमर्स का लाभ क्या नहीं है, तो देखिए, लेट रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स। ग्राहकों की ज़रूरतों पर देर से प्रतिक्रिया करना जो है, ये ई कॉमर्स का एडवांटेज नहीं है। बाकी लागत बचत और कीमत में कमी जो है, ये एडवांटेज है ई कॉमर्स का। व्यापक पसंद यानी कि वाइडर चॉइस होती है, ये भी जो है एक एडवांटेज है। और इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, बेहतर ग्राहक सेवाएं होती हैं ई कॉमर्स में, तो ये भी एक एडवांटेज है। लेकिन ग्राहकों की ज़रूरतों पर देर से प्रतिक्रिया करना जो है, ये इसका लाभ या एडवांटेज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है भरत लाल को। ये गुजरात कैडर के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, भरत लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ विच चोला किंग।
गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो देखिए गजनी का जो सुल्तान था महमूद, ये किस चोल राजा के समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम चोल राजा के समकालीन जो है ये गजनी का सुल्तान महमूद था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अप्रैल 2022 विच स्कीम वॉज सेलेक्टेड फॉर पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? अप्रैल 2022 में किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो देखिए अप्रैल 2022 में किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो उड़ान योजना को। उड़ान योजना, उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये योजना जो है 2020 में शुरू की गई थी और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सुंदरवन डेल्टा इज द होम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किस जानवर का घर है? तो देखिए सुंदरवन डेल्टा जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया एक डेल्टा है और इसमें पूर्वी भारत के 3/4 से अधिक जो है रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। तो ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर माना जाता है सुंदरवन डेल्टा जो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रॉयल बंगाल टाइगर। सो फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।